अब जी मान लिया वो कोई मूवी देख पा जावा जी आप ये पूरा इंटरेस्ट लिया था ना बतरो इंटरेस्ट अपना पेपर में चाहिए जी सही के लिए मेरा दोस्त सजेस्ट करेगा बड़े मैंने मेरा मार्क्स अच्छा तो मैंने स्कॉलरशिप भी मिल गई और मेरे आसानी से पढ़ाई भी होगी पर आएगी जी से को मैनेजमेंट है ना मन नंबर 1 रह गया तो बेटा को दिलावनी भी करवाई के किसान बिल्कुल बिल्कुल छुट्टिया में करवाता हूँ काम करवाता हूँ ओ पढ़ाई मुँह ठेठ को होशियार तो हूँ तो कदे रोड़ा कौन करवाया के थार को नहीं कदे कौन कराया मेरे कन तो अब सेवा बंदगी भी कर रही थे हाँ। राम राम जी, मैं खुशबू जलको सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं श्री माधोपुर तहसील के अंदर महरोली गांव में बैठे आई हूँ जो रिंग्स का टच में पड़ा है। और फिलहाल अठे मेरे साथ में अतुल शर्मा जी बाका माता पिता ही और अतुल शर्मा भी जो नीट के एग्जाम में इवन फाइट करी है और जो पढ़ाई लिखाई कठियाओं के करी ही साथ साथ में ही जो माता पिता बाको की तोक सपोर्ट रही हो और अभी फिलहाल जाए कि डॉक्टरी ये बढ़ाना जा रहे हैं तो आगे जर्नी है बी के बारे में आप जान से तो थोड़ा वीडियो शेयर लाइक कमेंट करके जरूर बताइए। पहले तो आप अतुल जी बात कर लें मिगाना का माता पिता ही बाऊ बातचीत कर लें। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी। पहले थोड़ा सा तेज बोलो और थोड़ा अपने बारे में बताओ। पहले तो मेरा नाम अतुल शर्मा है, मैं रिंगस के कन्ने में गाँव है महरोली भटिया को रेबाड़ हूँ। मैं अभी नीट 2022 दी बी का अंदर मेरे 677 मार्क्स है और 972 में ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक 82 है। अभी आप बात करें तो थारी उम्र कितनी का है? मेरी अभी 20 साल उम्र है। डॉक्टर बनने को सपनों थारो हो कि या घर का पर्पज चल रहा है या खुद ने बाद में कई बार हो जाए कि पहले कुछ और सोचा और फिर अचानक कोई कुछ और आपनो दिमाग थोड़ा चेंज हो जाए? वो सपनों है डॉक्टर बनने को मेरे को नहीं माँ पिताजी को तो अच्छा। मेरा तो इंजीनियर बनवा को तो शुरू से इंटरेस्ट मैथ्स में ज़्यादा तो पर जब आई जगह 10th पास कराया 11th स्कूल मेरी स्कूलिंग की फाउंडेशन को 11th-12th तो जब स्कूलिंग में गई हो तो मेरे कश्मकश थी कि मैं बायो लूँ या मैथ्स लूँ तो मैं दोनों ही ले ली, दोनों से भी पढ़ाई करी। फिर मेरे 12th आया बाद मन समझ में आया कि आपने सपनों डॉक्टर बनवाया पापा को तो आप फिर बायो से आगे प्रोसेस कराना तो फिर बायो से 12th करी आगे और फिर सिक्कर चले गो। मैं सिक्कर के बारे में थान कौन बतायो या खुद नहीं भाई सिक्कर चला सिक्कर आए क्योंकि तरह तो जयपुर भी टच में है। हाँ नहीं जयपुर में आगे सिक्कर दोनों बराबर ही पड़े चाहे ठीक जयपुर चलाए सिक्कर चले दो लेकिन आए कि थोड़ा सिक्कर में क्रेज ज़्यादा है चीज़ को। सिक्कर में लोग नीट के लिए तो काफ़ी पॉपुलर है सिक्कर और अच्छी कोचिंग भी है, जयपुर से बेटर कोचिंग है। तो पहले मैं अदर कोचिंग में हूँ लेकिन अब यहाँ मैं रिपीटर हूँ तो मैं आपके पास फिर GCI में गए तो और GCI के लिए मेरा दोस्त सजेस्ट करेगा बड़े मैंने मेरा मार्क्स अच्छा तो मैंने स्कॉलरशिप भी मिल गई और मेरे आसानी से पढ़ाई भी होगी। पर आएगी GCI को मैनेजमेंट है ना मन नंबर 1 रह गया, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। यहाँ टाइम टू टाइम DTS टेस्ट RDS अत्ता टेस्ट है कि कुछ और सोचने जरूरत ही कौन पड़े कि शौक के माहौल मिलो कि या को थान फील हुई बड़े जाके गुरु कृपा में मैं हॉस्टल में ही रही हूँ गुरु कोचिंग हुई हॉस्टलों में आगो अभी मैं ही रही हूँ तो मैं तो कोचिंग में देखो हॉस्टल रहना हमारे हर तरह का बच्चा रहे कुछ साथ सपोर्ट करे कुछ डिस्ट्रैक्शन भी प्रोवाइड करे जाए तो अपना हर तरह का बच्चा लेकिन भाई ये कि अगर अपन लाग गया ना अपना जुनून हो जाए तो फिर अपन डिस्ट्रैक्ट कौन हो पा खुद की कोशिश रह जाए बाकी मुसीबत तो हर जगह है। तो हॉस्टल भी अच्छा हो मगर वार्डन से भी काफ़ी सपोर्टिव था मैं भी खूब सपोर्ट कराया माने और आसानी से हॉस्टल तो आसानी लाइव गई लेकिन कोचिंग में भी है ना जो टीचर्स है बस वो मेरी टाइम मीटिंग होती रहती है। जी हाँ लास्ट ईयर मैं बताऊँ तो मेरा 595 स्कोर हो पिछली बार और अब की बार मेरा 677 स्कोर है तो इससे इंक्रीज़ हुई। तो पिछली बार जब स्कोर आया तो मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया क्योंकि मार्क्स कमा और 2-3 नंबर से रही था तो यहाँ डिप्रेस हो जाए कि अब 2-3 नंबर से क्यों रह मतलब सोच विचार में थे डूब गया। हाँ वो स्टूडेंट के लिए एक बहुत खतरनाक हुआ है बहुत खतरनाक हुआ है क्योंकि बड़े यहाँ पर दूसरी बात घर से दूर है तो सपोर्ट में भी दिक्कत है। आ चीज़ में मानो सर मिला माने बड़े कोचिंग में बुढ़ानिया सर प्रद्युमन सर ये सब सर जा बहुत साथ दिया बेई मैंने मेरे डिप्रेशन सुपाना निकाले बाकी बहुत हेल्प करी मैंने। और टीचर्स की बात करूँ तो हर छोटो से छोटो डाउट तक दूर कर दे हमारा हर डाउट में टेस्ट के बाद में पर्सनली जार मिल रहा है बस पर्सनली भी बता दे खूब सपोर्टिव रहा। टेस्ट में थार कोई भी डाउट होता तो सरान जाके पूछता तो भाई की तरीका थान समझाता कि भाई बच्चा के समझ में आ जाए और आगे भी ध्यान रखे भी चीज़ को। मतलब मांगे एक सर है प्रद्युमन सर बे खुद ही मना पूछता है कि कितना नंबर आया कौन सा क्वेश्चन में डाउट है फिर मैं खुद भी क्वेश्चन न पढ़ता फिर पूछता कि अब बताएं क्या दिक्कत है तो मैं मेरे मतलब जो पॉइंट हो तो मेरा डाउट है तो मतलब जी कई बार होता है कि क्वेश्चन अलग डायरेक्शन में सोच पाए सही आंसर हो आप अलग डायरेक्शन में चला जाओ तो फिर भी सही डायरेक्शन में ले आओ जमान
वे सही सजेस्ट करे थे, सही भी वो पॉइंट बतावे कि काई सोच अभी भी क्वेश्चन डालिया बागो मोटी मन पता चले जो बैठे और बा चीज़ पे समझाओ देने तो दोबारा वो क्वेश्चन दोबारा गलत करना है। फिर एक क्वेश्चन बार गलत हो जाए जन वो दोबारा गलत करना है। जहाँ पा बात करा तो भाई सर जहाँ समझाता नाइट में दिन में थारो की रूटीन रहते पढ़न लिखन को? रूटीन तो यही होगी वहाँ जहाँ 6:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती सुबह, तो मैं 5 बजे उठे और तैयार हो कोचिंग, फिर वापस आके थोड़ी देर रेस्ट कर फिर पढ़वा लग जाता, फिर वही रात तक 8 बजे खाना हो तो फिर उठ खाना खा लेता, फिर थोड़े रेस्ट कर वापस पढ़वा लग जाता। मतलब आज की मेन तो पढ़ाई चाहिए, थोड़ा रेस्ट और फिर पढ़ाई, बस दो ही चीज़ ही। जहाँ बढ़िया का फाउंडर आबा किसों के सपोर्ट करता था? नहीं वे फुल सपोर्ट हो, मतलब कई बार तो मतलब टेस्ट के बाद में भी खुद ही फ़ोन कर पूछ लेता। अच्छा। यहाँ तक बोले था कि दिमाग से या फिर कोई दिक्कत हो तो बताओ, और मानो कोई दिक्कत रहती है पढ़ाई के अंदर कोई संबंधित रहती है तो मैं सीधा बड़े जो मतलब मैनेजमेंट में तपासू कह देता या टीचर्स ने कह देता तो वो मटेरियल प्रोवाइड कर देता ताकि जो डाउट है जो गलती है वह क्लियर हो सके। पूरा मटेरियल देता माने भी। बच्चा पढ़ रहे ही और भी नीट की एग्जाम की तैयारी करना चाहे ही तो जैसे शुरुआत स्टार्ट करी तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई ही, पर जो प्रॉब्लम इबान की तरीका थे फेस करी की तरीका मैनेज? जी देखो मैं 11-12 स्कूलिंग सो जो बच्चों स्कूलिंग से फाउंडेशन चाहे जन कोचिंग करवा के लिए भी का दिक्कत थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि स्कूल में आप 2 साल तक पढ़ा था तो वहाँ तो सफिशिएंट टाइम रहे कि भाई हर चीज़ ना आराम से कवर कर सके, पर माने बड़े एक ही साल में 11-12 दोनों पढ़ना रहे प्लस अलग लेवल्स हूँ, स्कूलिंग का लेवल थोड़ा कम रहे थे तो बी लेवल पर थोड़ी दिक्कत तो आवे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़्यादा डिमांड रहे। अब जहाँ शुरू में क्लास में करवाता सर तो मेरा दिक्कत रहती है, थोड़ी समझ में भी दिक्कत आती। शुरू में मेरा स्कोर भी बहुत कम आया, जहाँ मैं कई बार मेरा 720 समझो 500 स्कोर आता, कई बार 450 स्कोर आता तो शुरू में बहुत दिक्कत फेस करनी पड़े थे। पॉइंट समझ में ना था तो साथ का जो रिपीटर्स रहता है या भैया वगैरह था बस में वे हेल्प करता बान पूछ तो वे बताता रहता, तो शुरू में मतलब खुद ने सीखना पड़ा था, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी शुरू के अंदर। पर जब मैं अगले साल तैयारी करी ना तो फिर मेरा चीज़ें पकड़ में आ गई और फिर मैं प्रैक्टिस ही करी खूब ज़्यादा, फिर मैं थ्योरी पॉइंट कम और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा, क्योंकि थ्योरी आपने क्लियर है जो आप पहले पढ़ चुके हैं बाई थ्योरी दोबारा पढ़नी है तो अब सिर्फ प्रैक्टिस ज़्यादा करनी रहती है, पहली मन थ्योरी ज़्यादा पढ़नी रहती है क्योंकि थ्योरी एक्स्ट्रा चाहिए, तो बात चीज़ मेरे फायदे थी बस। आपा देखा तो भाई देखो क्लास में थे पढ़ लेता गुरुजी थाने समझा देता, पर जब एग्जाम दो भी टाइम पर एक थोड़ा अलग तरीके का माहौल हुआ है तो बच्चों थोड़ा घबरा भी जा है, तो जो बच्चा देख रहे ही बान पहले ही आप थोड़ा सो एक तरीका हिंट दे दें कि भाई बच्चा है कि गलती न करी। अब जी हाँ देखो पिछली बार मैं जब एग्ज़ाम देवा गए हो 21 में तो एक तो मेरा आगे कि पहले तो टाइमली पूछना चाहिए हमेशा एग्जाम के अंदर, अगर तैयार लाने लगे कि आप लेट हो रहे हैं 10 मिनट हो गए तो फिर अपना चीज़ डिप्रेस करवा लग जाए, नर्वस करवा लग जाए, पर टेस्ट और टेंशन शुरू हो जाए। फिर जब मान लो पेपर करा तो एकदम रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर ते पेपर में थोड़ा सा भी एक बार भी घबरा गए तो फिर बार नर्वसनेस छूटा को नहीं जल्दी, मतलब नींद पूरी करके जाओ। एग्जाम भी दिन तो बिल्कुल ही कौन पढ़ना, एग्जाम वाला दिन तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, बिकॉज पहला दिन भी हो सके तो शाम में मत पढ़ो, आराम से रिलैक्स रहो, पूरी नींद लो और फिर जाओ। और पेपर के अंदर है तो हो सके जो मान लो 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना रहे तो हो सके कोई क्वेश्चन नहीं आवे या कोई क्वेश्चन गलत हो रहे हो आंसर नहीं आवे तो भी हम घबराना कौन रहे, भी मैं अगर घबरावा तो फिर दिक्कत हो जाए, तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ दो फिर आगे बढ़ जाओ। मतलब पेपर ने एक राउंड में कभी भी कोशिश कर पाएगी नहीं करनी, 2 राउंड में या 3 राउंड में कर लो, तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे बिन छोड़ दो फिर आगे बढ़ो, क्योंकि साथ क्वेश्चन नहीं आ रहे हो और तुम्हें 2-3 मिनट लगा दी तो फिर वो क्वेश्चन भी गई हो प्लस आगे का टाइम भी वेस्ट होगो और अब तो ही टाइम मिले तो फिर वो बच्चों डिप्रेस हो जाए नर्वस हो जाए भी चीज़ के अंदर, और एक बार अगर नर्वसनेस पेपर में पकड़ ली ना तो बस छोड़ो नहीं। मेरे खुद के साथ भी आई हुई जी, एक बार क्वेश्चन गलत हुआ लगा था फिजिक्स में भी के बाद अगर लगता है सारा क्वेश्चन गलत हुआ चाहे तो थोड़ा स्कोर पिछली बार कम रहे गो बट मैं नर्वस हो गो, मेरा हाथ तक दूध बोला गो, मतलब बेचैनी बोला हो जाए घबराहटी। अब ये मान लिया वो कोई मूवी देख पा जावा कितना खुश नहीं मूवी देखते टाइम आप पूरी तरह से अभी घूम जावा वो कई सीन है अगलो कई सस्पेंस है सब अभी हो जावा था जी आप पूरा इंटरेस्ट लिया था ना बतरो इंटरेस्ट अपना पेपर में चाहिए, पेपर करते टाइम पर यहाँ अब कोई को अच्छो सेंटर आ जाए कोई को सेंटर यहाँ को हो कि जटे पंखा ही कौन रहे तो वहाँ गर्मी में भी दिक्कत हो जाए, तो आप आ चीज़ की पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। अब जब कोचिंग वाला तो सबसे बढ़िया काम है कि मैं तैयारी करवाता है चीज़ की पहली भी मैंने अलग अलग जगह सेंटर पे था लास्ट के अंदर जड़े अलग अलग तरह की मान फेस करनी पड़ती है दिक्कत, कभी साउंड ज़्यादा हो तो खड़े गर्मी में पंखा कौन रहता तो हर तरह की समस्या मान दिखा देता पहली तैयारी कर देता, तो कहीं बच्चा का समस्या भी रहती तो फिर बड़े नर्वस हो जाए डिप्रेस हो जाए पेपर के भाई आपने साथ में योग्य हो रहे हो। हाँ बात थोड़ी हो जाए जैसे अब एक सोचा कि भाई आपने कन मक्खी है वहाँ भिन्न भिन्न आ रही है कठी ना कड़े अपना डिस्टर्ब कर रही है बिम ध्यान को नहीं भटकानो नहीं कंसंट्रेट अगर देखो मैं तो करूँ मेडिटेशन करूँ मैं खुद भी
डेली 10 मिनट 20 मिनट में मेडिटेशन करूँ मैं खुद भी उससे अपना कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो जाए और मैं शुरू से करूँ तो आ चीज़ मेरे मान सब ना करनी चाहिए चाहे ज़्यादा में तो आप 5 मिनट ही करो लेकिन करनी चाहिए जिससे कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो जाए। जय रिजल्ट की आप बात करा तो तब रिजल्ट अभी टाइम पर अठे थे घर आई है या कठे और गेड़ा नहीं मैं घर आई तो रिजल्ट के टाइम पर तो मेरा अच्छा। खुद पर भी थोड़ा यहाँ घर बैठ सी हो रही है वो रिजल्ट का ही रैंक का वाली जब मेरा मार्क्स 177 था तो मेरी पिछली बार का अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कोई 1500 कुछ रैंक आ जाएगी पर मैंने आशा ही कौन सी कि मेरी 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी अच्छा 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 और मैं बहुत खुशी हुई चीज़ की मेरे 1000 के अंदर रैंक आएगी तो मतलब मेरी ड्रीम कॉलेज में अलॉट हो जाएगी अब। अच्छा अच्छा कौन सी कॉलेज जीता है ड्रीम कॉलेज? मेरी एम्स जोधपुर। अभी काफ़ी सारी अपातुल जी बात करी है और आपका माता पिता हूँ आप बात कर ले। हाँ जी आंटी जी राम राम। राम राम। पहले तो ये बताओ बेटो आज नीट की भाई काफ़ी दिन हुआ रिजल्ट आयो हो एग्जाम क्लियर कर ली तो थाने कहीं को लग रही है कि खुशी फील हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जैसे आप देखा तो आज भी थे टिक्को लगा रखे नवरात्रा कर रहे हो तो पहले भी बेटा के लिए व्रत या भगवाना का हाथ जोड़ता कि भाई यो तो हो ही जाए? बहुत साल हो गया करता। अच्छा बहुत साल से पाठ पूजा व्रत सब इसके लिए कर रही हूँ। अच्छा कितना बच्चा ही था रे? मेरा 2 बच्चे हैं। बेटा के लिए जी जान वो एक तरीका थे भी मेहनत कर रहे हैं और बेटो भी कर रहे हो। आप से जो हो सके जो आप कर सका पाठ पूजा कर सका आप तो और के लिए यह दुआ मांग सका सपोर्ट कर सका है कि आई करा भी भगवान चाहे इको नंबर आ जाए। जी दिन था नहीं पता हो कि भाई आज आपने बेटा को रिजल्ट आओगे तो कोई यहाँ घबराहटी क्यों हो रही है कि नहीं अब की बार कुछ ही कौन नहीं हो मन खुश हो अब की बार कि शायद अब क्या नंबर आ सके। अच्छा। यही मन का मन उम्मीद कि अब क्या नंबर जरूर आओ वो। पढ़ाई लिखाई में क्या को कि रुझान हो आपको? और शुरू दिन से पढ़ाई हमारी हो बचपन से ये ना पढ़ाएगा शौक को कभी खेल कूद में बहुत कम जाता हूँ। अच्छा ज़्यादातर पढ़ाई में ध्यान देता हूँ कोई फंक्शन हो कोई प्रोग्राम हो कदे ध्यान कौन देवी के अंदर हमेशा पढ़ाई में ध्यान रखता हूँ। जब लड़का लड़की में बाकी बुआ के बेटा को भी आगो मामा को आगो आस पास का आगो तो भाई शादी में घुसा रह जाए कहीं तो नहीं आता तो ही कौन नहीं चाहिए एक कदे भी कौन नहीं आया जब भी घर में भी कोई प्रोग्राम है ना हमारा भी शादी भी हुई घर के अंदर कभी नीचे उतर कर कोई पाण हो कुछ भी हो नहीं चाहता है पढ़ाई में ध्यान रखता हूँ आपको सारा दिन पढ़ाई चाहते बस सब ये बोलता कि वो सारा दिन पढ़ाई पढ़म कहीं ले किताबों के अंदर वो तो दिमागी पढ़ाई के अंदर ही रही हो कदे भी कोई फंक्शन में कहीं अटेंड कौन करियो। अभी पिताजी ही और किसान ही खेती बाड़ी करी ही। हाँ जी अंकल जी राम राम। राम राम जी राम राम। किसी की खुशी हो रही है तारी? बहुत ज्यादा अपार खुशी है। तो बेटा को दिलावनी भी करवाई के किसान बिल्कुल बिल्कुल छुट्टियां में करवाता हूँ काम करवाता हूँ। एक उन कहता कि बेटा पढ़ ले काम में कर ले नहीं वो जबरदस्ती चले जाओ तो थोड़ी देर बोले पापा रिलैक्स हो जाओ थोड़ी देर काम हो जाए दोनों काम हो जाए। मतलब इंसान पढ़ते ही पढ़ते रहते तो 1 घंटे बाहर जाके रहे तो माइंड भी एक फ्रेश हो जाए। रिलैक्स होने के लिए माँ की मदद कर दवा देता हूँ। ये उस डॉक्टर बनने को सपना थारो हो गए? बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहो कि वो पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने गाँव की सेवा करे। ही तो मैं दो एक बात और करना चाहिए। हाँ जी अंकल जी राम। हाँ लो राम राम। तो आज बेटो डॉक्टर बनाना जा रहे कि शौक लाग रहा है? नहीं बढ़िया लग रही है सब ओ पढ़ाई मुँह ठेठ को होशियार तो हूँ तो कदे रोड़ा कौन करवाए के थार को? नहीं कदे कौन कराया मेरे कन तो अरब सेवा बंदगी भी कर रही थे। ऐया के हाँ अच्छा अभी जहाँ का ताउजी बाका दिक्कत हो रही है सेवा पानी है बा कर रहे हैं तो आने वाला जो बच्चा ही वह नीट की एग्जाम देना चाहिए बाकी लिए ये वीडियो आगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो और साथ साथ में चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद जय राजस्थान।